चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में इसरो ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। दोपहर 1:15 पर एक छोटी मगर बेहद जटिल प्रक्रिया के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को अलग कर दिया गया है। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 153 गुना 163 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और इसी कक्षा में यह महीनों या वर्षों तक चक्कर लगाता रहेगा। इस प्रोपल्शन मॉड्यूल में सिर्फ एक वैज्ञानिक उपकरण है जो चंद्रमा पर कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंजाम देगा। आखिर ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या था जो आज लैंडर विक्रम से अलग हो गया? इसे आप एक बस कह सकते हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 2 मिशन में ऑर्बिटर के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भेजा गया था, लेकिन इस बार के मिशन में ऑर्बिटर की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमारा ऑर्बिटर पहले से ही चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और अब वो लैंडर के संपर्क में आ जाएगा। तो इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की क्या जरूरत थी? लगभग 2100 किलोग्राम का यह प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसे आप एक बस कह सकते हैं और जिसका काम था लैंडर विक्रम को धरती से लेकर चांद तक पहुंचाना और चांद के वृत्ताकार कक्षा में आने के बाद उससे अलग हो जाना। ये काम प्रोपल्शन मॉड्यूल ने अब सफलतापूर्वक कर दिया है। लैंडर क्या करेगा? अब लैंडर यहां से अपनी अलग यात्रा शुरू करेगा। लैंडर की 2 डी-बूस्टिंग प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। पहली डी-बूस्टिंग कल शाम 4 बजे होगी और दूसरी डी-बूस्टिंग 20 अगस्त को होगी, जिसके बाद लैंडर की जो कक्षा है चांद पर वो हो जाएगी 153 गुणा 30 किलोमीटर की कक्षा। यानी उस कक्षा में लैंडर विक्रम चांद से अधिकतम 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा और जो उसकी जो न्यूनतम दूरी होगी वो 30 किलोमीटर होगी, 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगी और जो अधिकतम दूरी होगी वो 150 किलोमीटर होगी। जब इस कक्षा में लैंडर विक्रम आ जाएगा 150 × 30, तब इसरो लैंडिंग की तैयारियां शुरू कर देगा। पहले से ही लैंडिंग स्थल का मुआयना किया जा रहा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर के जरिए भी किया जा रहा है। लैंडर जो विक्रम भेजा गया है चंद्रयान 3 में, वो भी लैंडिंग स्थल का मुआयना करेगा। और जो अब अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आएगा वह होगा 23 अगस्त। 23 अगस्त शाम 5:47। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर जब चांद की सतह से लैंडर विक्रम की ऊंचाई या दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी, तब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। लगभग 15-16 मिनट के बाद या कुल मिलाकर कहें तो लगभग 22 मिनट की प्रक्रिया के बाद शाम 6 बजे के आसपास हम उम्मीद करते हैं कि चांद की सतह पर पहुंचेंगे। यह एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी जिसके बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलेगा और चांद की सतह पर चहलकदमी करते हुए कई प्रयोगों को अंजाम देगा। अभी तक जो मिशन रहा है बेहद शानदार रहा है। इसरो ने जो भी प्लान किए, जो भी योजनाएं बनाई, जो भी ऑर्बिट पैरामीटर हासिल करना था, जो भी ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड था, जरूरत थी, उन तमाम मानदंडों पर इसरो को 100% सफलता मिली है। इसरो वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि 23 अगस्त शाम 6 बजे चांद की सतह पर आहिस्ते से उतरकर हम इतिहास रचेंगे। पत्रिका टीवी के लिए राजीव मिश्रा।